सर वो रेड वाला दिख रहा है, रेड वाला वो 30,000 का है और ये 55,000 और वो सर रेड वाला, वो रेड वाला, वो रेड वाला अभी वो सेम ही है, रेड और वाइट। तो रेड वाला किसको? वो मैम फिर क्या यूज करते हैं? बड़ा वेयर नहीं बनाते ऐसे। नहीं, मैम के लिए है। हाँ चलो, सो कहाँ गए हम? कहाँ क्या बात कर रहे थे? वो हम लोग वो बात कर रहे थे हम कि वो इक्वालिटी आ गई है, सो दैट इज गुड कि वो आ गया है। एजुकेशन ले लो या कुछ भी ले लो, तो अब ये अच्छी बात है कि ये चेंज हुआ। अभी भी ये हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि सब खत्म हो गया है। अभी भी इंडिया में कितनी जगह पे वो मेंटालिटी फॉलो होती है, नॉर्थ इंडिया में बहुत फॉलो होती है अभी भी। ओके, इक्वालिटी वाली नहीं, अनइक्वालिटी वाली। ओके, और जो बड़ी बड़ी सिटीज है, ओके, जो मेट्रो सिटीज बोलेंगे, वहां पे इक्वालिटी वाली बहुत ज्यादा फॉलो होती है। मतलब जैसे कि सपोज जितनी भरूच में इक्वालिटी होगी, उससे कई ज्यादा इक्वालिटी वाली जो मेंटालिटी होगी वो होगी अहमदाबाद में, ओके, बड़ौदा में, सूरत में। ओके, भरूच में अभी भी होगी वो अनइक्वालिटी वाली चीज, लाइक दैट। सो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बट इट्स गुड। ओके, चलो, सो चिंता करते थे। ओके, अब सेकेंड, they were good looking healthy girls and it was not difficult to find bridegrooms for them। तो सारी की सारी जो उनकी बेटियां थी एक्सेप्ट बोली, वो सारी ही गुड लुकिंग थी, मतलब चार्मिंग थी, ब्यूटीफुल थी, अच्छी, ठीक ठाक। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ऐसा और बहुत बुरा, मतलब ठीक ठाक जो नॉर्मल गर्ल्स होती है वैसी ही गर्ल्स थी, ब्यूटीफुल थी। तो कोई प्रॉब्लम उनको, उनके लिए जो हस्बैंड ढूंढना है उसका, वो लड़कियों का, वो ढूंढने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो कोई आएगा और बोलेगा नहीं यार ये तो अच्छी नहीं दिख रही है, नहीं करेंगे, ऐसा कोई सीन था नहीं। वो 3 लड़की के लिए, लेकिन भोली के लिए सोचना पड़ेगा क्यों। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट दी भोली, शी हैड नीदर गुड लुक्स, भोली के गुड लुक्स थे नहीं। क्यों? स्मॉल पॉक्स आ गए थे ना पूरी बॉडी पे, नॉर द इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस भी नहीं था, बेचारी गिर गई थी, 10 महीने की थी तब। तो स्लो लर्नर थी वो, बैकवर्ड थी, स्लो लर्नर थी। तो इसीलिए मतलब ना दिमाग तेज है, ना बॉडीली भी वो बहुत ज्यादा मतलब ब्यूटीफुल नहीं है ऐसा। तो उसके लिए तो चिंता होगी ना कि उसके लिए उसके साथ कौन शादी करेगा। जैसे कि वैसे ही जो गर्ल चाइल्ड होती है उनके लिए चिंता होती है पेरेंट्स को, उसमें भी अगर वो गर्ल चाइल्ड बहुत ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट नहीं है, बिलो एवरेज, एवरेज से भी बिलो, ओके, वेरी पुअर, जैसे स्लो लर्नर है, तो उनके लिए चिंता होगी। या फिर ऐसा समझो बहुत ज्यादा फैट है कोई गर्ल, बहुत ज्यादा फैट है, उनके लिए चिंता होगी। कोई नॉट गुड लुकिंग में कोई देखता नहीं है जनरली इतना कुछ, बट कोई अभी हमने ये बोला, ये नॉट गुड लुकिंग मतलब कोई पर्टिकुलर डिजीज हो इसलिए गॉड लुकिंग, नॉट गुड लुकिंग। डिजीज बिना का तो कोई भी हो, हाँ भाई ओके, एवरेज। अभी जैसे ब्लैक स्किन होते हैं ना, कि बोलते हैं कि श्याम हो, ऐसे बोलते हैं कि श्याम है, तो ऐसे पहले था कि लड़के लोग ऐसे देखते थे कि ऐसे भाई फेयर ही होनी चाहिए स्किन। लेकिन अब तो कोई ऐसा, ना लड़कों की फैमिली या ना लड़के लोग ऐसा कुछ दिखते नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फेयर ही लड़की होनी चाहिए। ओके, फेयर ना हो और से थोड़ा ब्राउन टाइप हो, जो इंडिया का कलर होता है वो है, और से श्याम है, थोड़े ब्लैकिश है और ज्यादा ब्लैकिश है, व्हाटएवर, ओके, उसको अभी इतना इम्पोर्टेंस मिलता नहीं है, तो वो अच्छी बात है। तो वैसी सब चीजें तो ठीक ठाक है, लेकिन बहुत कुछ एक्स्ट्रा अलग ही है। जैसे बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, इंटेलिजेंट नहीं है, ओके, बिलो एवरेज है, देन बहुत ज्यादा मोटे हैं, बहुत ज्यादा पतले हैं, बहुत ज्यादा थीन है, तो भी मतलब कभी कभी ऐसा होता है। और से जैसे नॉट गुड लुकिंग तो नहीं, लेकिन जैसे अभी हमने बात की कि श्याम, बहुत ज्यादा श्याम, बहुत ज्यादा मतलब जैसे कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब ऐसे लगे ही ना कि इंडिया में है, होते हैं ना कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इट्स नॉट कि किसी के कोई पर्टिकुलर ऐसा रीजन हम नहीं बता सकते, हो जाता है। तो वो कॉलेज के स्टूडेंट सर, मेट्रो कॉलेज कहाँ से तुम लोग क्यों लेट हो गए इतना?
एक्चुअली वो घर आई थी, क्या हुआ? वो मेरे घर आई थी, तो? तो वहाँ से साथ में नीचे बैठ जा, यहाँ बैठ जाओ, हम थोड़ा कैमरा को पकड़ के कैमरा मैन में चलो। तो कहाँ थे हम? सर हम लोग वो थे क्लास पे। हाँ, तो ब्लैक स्क्रीन पे थे। तो जो ब्लैक स्क्रीन होती है बहुत ज्यादा ब्लैक हो, जैसे कि वेस्ट इंडीज में होते हैं, ओके, तो फिर शायद वरीड हो जाए कि भाई ये इतना ज्यादा क्यों है, कुछ सर्जरी करवाओ, कुछ क्रीम लगाओ, ये वो, तो इसलिए पेरेंट्स वरी करते हैं। अब तो कोई पेरेंट्स वरी नहीं करते, बच्चे खुद ही इतना वरी करते हैं, पेरेंट्स लेते ही नहीं, इतना लाइट ही लेते हैं। इतना कुछ पहले से ये वो बच्चे ही खुद इतने हो गए हैं कि भाई मेरे हेड, मेरी स्किन, मेरा ये वो, तो पेरेंट्स को चिंता करने की जरूरत जैसा रहा नहीं है, क्योंकि बच्चे ही बहुत ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट हो गए। गर्ल्स का फेयर व्हाटएवर, चलो मैच्योरिटी। हाँ हाँ चलो। तो बट रामलाल वॉज वरीड, हाँ ये देखा हमने, ओके चलो। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। तो मंगला की जब शादी हो गई तो भोली कितने साल की थी? 7 years, मतलब जस्ट फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में होगी, अगर स्कूल जाती होगी तो। नहीं जाती थी वो। The same year a primary school for girls was opened in their village। उसी साल उनके गांव में प्राइमरी स्कूल ओपन हुआ। The तहसीलदार, तहसीलदार मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? तहसीलदार। सो तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तो स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में तहसीलदार जी आए। He said to रामलाल, as a revenue official, you are representative। representative मतलब क्या? स्पोक्सपर्सन ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। मतलब तुम विलेज में रिप्रेजेंटेटिव हो, ओके, मतलब गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो तुम, क्योंकि वो रेवेन्यू ऑफिसर थे, रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करते थे। तो बोले तुम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम्हें तो एग्जाम्पल बनना चाहिए दूसरों के लिए। सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू विलेजर्स, यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। तो बोले बाकी लोग तो बाद में, पहले तुम अपनी बच्चों का एडमिशन करवाओ, अपनी और पर्टिकुलरली गर्ल्स का एडमिशन करो। बच्चों को तो पढ़ाते, मेल्स को तो पढ़ाते ही, फीमेल्स बोले तुम भेजो अपनी लड़कियों को स्कूल। That night when Ramlal consulted his wife, consulted, discuss his wife, she cried। Are you crazy? मतलब उसकी वाइफ रोई नहीं, cried मतलब चिल्लाना थोड़ा जोर से। हम ये वर्ड बहुत बार यूज किया हमने, cried। तो cried मतलब डायरेक्टली लिटरल मीनिंग मत ले लेना कि रोई, चिल्लाई। If girls go to school, who will marry them? So this is the psychology which was there in India also, okay, कि भाई अभी लड़की लोग भी स्कूल जाएंगे, वो भी पढ़ लिख गए, तो उनसे शादी कौन करेगा? वन पॉइंट ऑफ टाइम ये मेंटालिटी थी कि अगर लड़की बहुत ज्यादा सीख गए सब कुछ, ये तो रियलिटी है क्या, कि लड़कियां वेरी गुड लर्नर, दे आर वेरी गुड लर्नर देन बॉयज, ओके, एंड वेरी फास्ट लर्नर, ओके। So they are very good learners and very fast learners compared to boys। स्टैटिस्टिक्स है, ऐसा कोई हम किसी की फेवर नहीं कर रहे, स्टैटिस्टिक्स है, जनरल स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो है। तो ऐसा समझो कि विथ लेस सोर्स गर्ल्स बहुत अच्छा कर देते हैं, और बॉयज विथ गुड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज उतना ही अच्छा करते हैं। सोचो यहाँ पे गुड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है, वहां पे जो बॉयज परफॉर्म कर रहे हैं, गर्ल्स उससे कम रिसोर्सेज में वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो सोचो कि जितना बॉयज को रिसोर्सेज मिला है उतना ही गर्ल्स को मिल जाए, या उससे ज्यादा मिल जाए, तो वो तो फोड़ देंगे। तो ये पर्टिकुलर मेंटालिटी थी, ओके, और इसी की वजह से वो उनको मतलब जो लोग बिलीव करते थे उनको प्रॉब्लम थी कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये तो फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हो जाएगी। वैसा सोच के उन्होंने फिर ये सब चीजें चलती थी कि भाई नहीं, लड़कियों को ज्यादा एजुकेशन नहीं देना है, स्कूल भी नहीं भेजना है। अभी तो पहले तो था कि स्कूल ही नहीं भेजना है, फिर धीरे अरे यार ऐसे थोड़ी चलेगा, स्कूल तो भेजे, ठीक है चलो 5th तक करा, तो 5th तक, फिर 8th तक, फिर 10th तक, फिर 12th तक, फिर बोले
अब तो हो गया है, अब तो कोई लड़का भी आए और शादी की बात हो तो भाई ग्रेजुएट तो हो ना, ऐसा पूछते हैं कि भाई स्कूल के बाद खत्म पढ़ाई नहीं की। नहीं तो कोई डम्बू को ले आए तो बोलेंगे भाई मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, और इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, तो सबकी मेंटालिटी भी चेंज हो गई, सबकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। पहले तो जॉब करने के लिए भी ना बोलते थे, अब पैसे कम पड़ रहे हैं तो बोल रहे जॉब करोगी। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट द रिक्वायरमेंट। अगर कोई बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं तो वो बोलेंगे कोई करने की जरूरत नहीं है, रहो घर में अच्छे से रहो, बच्चों को संभालो, वो लाइक दैट। लेकिन और जिसको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए तो वो भी चाहता है कि ना करे, लेकिन बोलेंगे हाँ पैसों के लिए तो करना पड़ेगा, करो तुम करो, लाइक दैट। तो कभी कभी रीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन नेचर में जो टाइम पे जो होना चाहिए वो होगा ही। ओके, लोगों की मेंटालिटी रातों रात चेंज हो जाएगी। ये चेंज ही तो हुई, देखो पहले क्या थी अब क्या है, क्यों? क्योंकि वो नेसेसिटी थी, तो जो भी नेसेसिटी होगी एनी हाउ होकर ही रहेगा। ओके, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ओके, और जो अच्छी बात है उसको तो एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेल डोमिनेटिंग हो या फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हो, जो डोमिनेट करे वो करे, हैप्पीली रहो, जिसको डोमिनेट करना हो करे। सब लोग तो किंग नहीं बन सकते ना, और सब लोग को किंग बनने की डिजायर भी नहीं रखनी चाहिए कि मैं रूल करूंगा ये वो। अरे भाई कोई ऑलरेडी रूल कर रहा है, इतना कुछ टेंशन लेके बैठा हुआ है ऊपर चेयर पर, वो रूल कर रहा है, तुम एंजॉय करो ना। तो अगर तुमसे ज्यादा कोई डोमिनेटिंग मिल जाए तुम्हारे, तुम जब शादी करोगे आज से 10-15 साल बाद, तो जितने भी साल बाद जब तुम करोगे, हाँ, ओके, तो ये मैं बता रहा हूँ शादी के बाद का, शादी के पहले का नहीं, शादी के बाद का भी बता रहा हूँ कि अगर सपोज तुम डोमिनेट कर रहे हो तो तुम अच्छे से डोमिनेट करो। ओके, तुम जॉब कर रहे हो, तुम्हारा एजुकेशन, तुम्हारा लुक्स, जो भी कुछ तुम्हारा ज्यादा है वो ज्यादा को रिलेशन स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए यूज करो। ओके, तुम डोमिनेट कर रहे हो तो अच्छे से डोमिनेट करो कि जो तुम्हारा अंडर में है उसको कभी भी कोई चीज की तकलीफ ना हो, उसको कभी पेन ही ना हो, वो बहुत ज्यादा खुश रहे, हैप्पी रहे, वैसे डोमिनेट करो। ओके, ना कि खुद की सेवा करवाने के लिए डोमिनेट करना है, पानी लाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ये करो, वैसे डोमिनेटिंग की बात नहीं कर रहा हूं। डोमिनेट कर रहे हो मतलब इतना अच्छे से अपनी ड्यूटी करो कि सामने वाला चाहेगा ही नहीं कि नहीं तुम नहीं करोगे मैं करूंगी या मैं करूंगा, सामने वाला खुद बोलेगा नहीं नहीं ये आप करो, आप ही अच्छे कर रहे हो। लाइक दैट। कोई चीज तुम अच्छा कर रहे हो और सामने वाले को वो चीज अच्छी लग रही है तो वो क्यों करेगा, वो तुम सपोज 100 टेंशन लेकर भी हंस सकते हो। सपोज तुम 100 टाइप के टेंशन लिए सर पे और तुम स्माइल कर रहे हो, अच्छे से सब कुछ रन कर रहे हो, रूल कर रहे हो, तो कोई दूसरा क्यों चाहेगा? वो तो वैसे भी हंस रहा है, वैसे भी खुश है, तो 100 टेंशन कोई अपने सिर पे लेना क्यों चाहेगा? तो वो तो ऐसा ही बोलेगा हाँ हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, तुम ही करो वैसे। और अगर तुम डोमिनेट नहीं कर रहे हो, सामने वाला डोमिनेट कर रहा है, तो ये तो अच्छी बात है, करो एंजॉय। तुम्हारे हाथ में थोड़ा भी टेंशन नहीं है सिर पर, जो करना है वो करे। तुम्हारा सक्सेस, तुम्हारा फेलियर उसने खुद बोल दिया कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दे दो रिस्पॉन्सिबिलिटी। भगवान की जॉब थोड़ी टफ है, उनको सबका देखना होता है, तो तुम अपने आप को छोड़ दोगे, अरे भगवान ने जो चाहा वो होगा, तो फिर टेंशन किसको होगा? उनको होगा, क्योंकि तुमने उनको ऊपर सब छोड़ दिया है। अब तुम्हारा बुरा हो भला हो, तुम तो किसको बोलने वाले हो? वो आपको बोला था, तुम किसी के हवाले घर छोड़ के जाओगे और घर में चोरी हो गई तो तुम किसको बोलोगे? तुम्हें छोड़ के गए थे, तुम कहाँ पार्टी करने चले गए, घर में चोरी हो गई, देखो, तुम उसको ही बोलोगे। तो ये तो अच्छा है, कोई हमारे ऊपर है तो ये तो कितनी अच्छी बात है। रिलैक्स हो जाओ फ्रीली, कोई भी सारी चिंता छोड़ दो, वो बैठे हैं वो संभालेंगे। लाइक दैट। कॉल आ रहा है, कट गया। चल रहा है, रुको दिया को कॉल करते हैं बाकी। हाँ, तो समझ गए। तो अगर हम डोमिनेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, इतना अच्छे से डोमिनेट करो, इतने अच्छे राजा बनो कि प्रजा को कोई तकलीफ ही ना हो। ओके, खुशी खुशी, जैसे कि सपोज कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलिटिशियन जो बहुत ही अच्छे लेवल पे है, प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, तो उसको ऐसे रूल करके दिखाना पड़ेगा
कि नेक्स्ट टाइम उसको वोट मांगने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली पीपल उसको अरे भाई इसने 5 साल में क्या किया हमें पता है, उसको ही वोट देंगे। लाइक दैट ऐसे किंग बनो ना कि कोई आवाज ही ना उठाए तुम्हारे खिलाफ। और अगर तुम प्रजा हो तो और अच्छा है, करो एंजॉय सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के उसके ऊपर, हमें क्या है, वैसे करना पड़ेगा। लेकिन ह्यूमन मेंटालिटी क्या है, ह्यूमन मेंटालिटी है कि वो सामने वाला अगर रूल करना चाहे, नहीं तुम क्यों रूल करोगे, हम रूल करेंगे, लाइक दैट। और सामने वाला बोले कि नहीं तुम रूल करो, तो तुम वापस नहीं नहीं मुझे कहाँ ये आता है, तुम रूल करो। वो छोड़ रहा है तो तुम भी छोड़ने को रेडी हो जा रहे हो, और वो पकड़ने को ट्राई कर रहा है तो तुम भी पकड़ने को ट्राई कर रहे हो। नहीं, उसका ऑपोजिट करो ना। वो छोड़ रहा है तो दैट मीन्स कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, तो तुम ले लो। ओके, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, तुम भी नहीं लोगे, तो कौन लेगा भाई, तीसरा थोड़ी आएगा लेने के लिए। और तुम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो झगड़े होंगे। एक को तो छोड़ ही देना पड़ेगा कि हाँ, जैसे कि कभी ये पेरेंटिंग का भी बहुत बड़ा रूल है। जब भी चाइल्ड हो तो मदर फादर दोनों सोचते हैं कि मेरी बेटी को मेरे बेटे को अपने हिसाब से अपब्रिंगिंग करेंगे, और बहुत झगड़े होते हैं उसमें, बहुत झगड़े होते हैं। ये स्कूल में पढ़ाएंगे, नहीं ये स्कूल बकवास है, ये स्कूल में पढ़ाएंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे, नहीं ऐसे नहीं, ये नहीं है, ऐसे कपड़े पहनेंगे। बहुत झगड़े होते हैं हस्बैंड वाइफ में। ओके, यहाँ पे ही देखना है, जो कर रहा है करने दो ना भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, कुछ बुरा होगा तो वो जाने, और अच्छा हुआ तो भी वो जाने। एंजॉय करो, क्योंकि घर के ही लोग हैं, दोनों घर के ही है, प्रॉब्लम क्या है। और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है तो फिर तुम्हारे हाथ में है, यू रूल, यू आर द कैप्टन, जैसे चलाना हो वैसे चलाओ। तो दैट इज द एडजस्टिंग नेचर। ये सब लाइफ की बातें सीखनी पड़ती है। ओके, वो कुछ सिखाता नहीं है स्कूल में और कॉलेजेस में। अब तो पेरेंटिंग की भी क्लासेस शुरू हुई है, पता है, लोग पेरेंटिंग के क्लास लेते हैं, उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते, लेकिन वो पेरेंटिंग की क्लास लेते हैं। ऐसा सब है। जो ऐसे मोटे मोटे होते हैं वो जिम में कैसे उठाते हैं वो सिखाते हैं। अबे भाई तू पहले खुद का बॉडी वेट लूज करो, फिर जाके तुम दूसरे को ट्रेन करो। सोचो तुम जिम जाना चाह रहे हो और तुम्हारा ट्रेनर है वही ओवरवेट है तो क्या करोगे फिर? ओके, बोले अरे भाई तुम्हें इतना नॉलेज है तो खुद के ऊपर तो अप्लाई करो, फिर जाके। अभी मैं तुम्हें बोलूं कि अरे यार थोड़ा काम रखो, थोड़ा शांति रखो, ये करो, सर आप ही एक दिन में 5 बार गुस्सा होते हो, थोड़ा आप शांत हो जाओ फिर हमें समझाना, ऐसे ही बोलोगे ना तुम। तो कोई चीज कोई बोल रहा है, डोंट डायरेक्टली एक्सेप्ट इट, पहले देखो कि वो उसके लिए सही पर्सन है, ये चीज लेने के लिए वो सही है या नहीं है। ओके चलो, तो 7 साल की थी वो। ओके, तो बट रामलाल हैड नॉट करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। भाई ऑफिशियल है तो डिसओबे तो कर सकते नहीं है। जैसे कि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने बोला हो तो चीफ मिनिस्टर डिसओबे नहीं कर सकते, उनके अंडर में है, तो बोला तो बोला। एट लास्ट हिज वाइफ सेड आई विल टेल यू व्हाट टू डू। तो देखो यहाँ पे सपोर्टिव नेचर आ गया ना। आप चिंता मत करिए, मैं बताता हूँ क्या करना है, बताती हूँ। सेंड भोली टू स्कूल। आपको प्रॉब्लम है ना कि लड़कियों को भेजेंगे तो शादी कौन करेगा, अरे भोली को भेजो ना स्कूल, ऐसा बोल रहे हैं। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड। इसके तो पहले से ही चांसेस कम है शादी होने के। क्यों? दोनों रीजन हमने देख लिए है। 2 रीजन है, एक स्लो लर्नर बैकवर्ड और दूसरा उसका लुक्स। ओके, विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर। तो टीचर को ही वरी करने दो, जहां रहेंगे वहां तकलीफ होगी ना, तो 8 घंटे स्कूल में रहेंगे तो अच्छा है, रहने दो, टीचर वरी करेगी उसके साथ कैसे डील करना। The next day रामलाल caught Boli by the hand and said, "Come with me, I will take you to school." तो ऐसे हाथ पकड़, चलो मेरे साथ स्कूल जाना है। उसके साथ क्या हुआ होगा? बोली was frightened, वो डर गई, उसे पता ही नहीं, स्कूल कब सुना नहीं, उसको भेजते नहीं थे, उसको कोई अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिली, तो उसके लिए तो ये सब क्या हो रहा है, स्कूल ये कहाँ जाना है। She did not know what a school was like, उसको पता ही नहीं था कि स्कूल है क्या। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. तो बोले उसको याद आया
कि थोड़े दिन पहले उसके घर में जो गाय थी जिसका नाम था लक्ष्मी, उसको भी पापा ऐसे पकड़ के ले गए थे और बेच के आ गए थे। वो भी बेचने जाए। छोटे बच्चों को तो ऐसे ही थॉट आएंगे कि यार ये मुझे भी ले जा रहे हैं कहीं, कहीं छोड़ के आ गए तो मेरा क्या होगा। ओके लाइक दैट, कि कहीं पे ऐसे ही रोड पे ले गए और छोड़ के आ गए तो ओके। तो छोटे बच्चे हैं, कैसे भी थॉट्स आ सकते हैं, और जैसा देखा वैसा ना, उसने ऐसा देखा था इसलिए ऐसा थॉट आया। ना 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 नो 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 ना बोल रही है वो, क्यों ऐसा ना 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 वो स्टैंड कर रही है इसलिए। She shouted in terror, डर में उसने चिल्लाया, and pulled her hand away from her father's grip, और हाथ छुए। नहीं 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 नो 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 मैं नहीं जाऊंगी। नो 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 मैं किया नहीं 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 नहीं। Wait, what's the matter with you, you fool? चलो बोले क्या हुआ तुम्हें? Shouted रामलाल, बोले मूर्ख क्या हो गया तुम्हें? I am only taking you to school, अरे मैं तो सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूँ, क्या हो गया तुम्हें? छोटी बच्ची हो गया। चलो और छोटी बच्ची ही है वो। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today. तो बोले आज उसको थोड़े अच्छे से कपड़े पहनाओ, नहीं तो हर रोज तो वो नहाई नहीं नहाई है, बालों में तेल डाला है नहीं डाला है, कपड़े पहने हैं सही सही या ऐसे ही फालतू गंदे कपड़े पहने हैं, कोई देखता नहीं था, उसको सब इग्नोर करते थे, लेकिन आज पहनाओ। Or else, what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? बोले अगर ऐसा नहीं किया तो बाकी जो स्कूल गर्ल है, स्कूल टीचर्स है, वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो बोले के लिए नहीं बोल रहे हैं, उनकी इमेज के लिए बोल रहे हैं कि भाई तहसीलदार की बेटी ऐसी ऐसे, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। चलो क्या हुआ? न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर बोली, उसके लिए कभी नए कपड़े आते थे नहीं। The old dresses of her sisters were passed on to her, उसकी सिस्टर के जो ओल्ड ड्रेसेस थे वही बार बार उसको पहनाए जाते थे। No one cared to mend or wash her clothes, तो कोई उसके क्लोथ्स वॉश करने का या मेंड अच्छे से फोल्ड करके रखने का, नीट एंड क्लीन है, उसकी कोई केयर नहीं करता था। बट टुडे शी वाज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस which had shrunk after many washings and no longer fitted to Champa number 3. Okay, girl. तो आज इसका नसीब अच्छा था कि उसको एक क्लीन ड्रेस मिली। और क्लीन ड्रेस क्यों मिली? क्योंकि जब मैनी वॉश के बाद चंपा का ड्रेस श्रंक हो गया था, सिकुड़ गया था, अब तो वो पहन नहीं सकती, इसलिए उसको साफ सुथरा एक मिल गया, क्योंकि अब चंपा को आ नहीं रहा है, ओके टाइम से पहले ही श्रंक हो गया, तो अब उसको नया ड्रेस मिल गया। तो स्कूल यूनिफॉर्म नहीं स्कूल गांव में तो होता ही नहीं, आज भी बहुत गांव में ऐसा है। ओके मतलब यूनिफॉर्म है लेकिन कोई पहनते नहीं है। She was even bathed and oil was rubbed into her thigh, तो उसको नहलाया भी गया, ऑयल भी लगाया गया उसके बालों में। एंड मैटेड हेयर, ओके मैटेड हेयर मतलब एंटेंगल्ड, बनाना नहीं एंटेंगल्ड, वैसे वो क्या बोलेंगे, अनकॉम्ड बोलते हैं ना, अनकॉम्ड, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे। मेरे तो हमेशा, मैं कभी कॉम नहीं करता, कभी नहीं, बस ऐसे हाथों से ही ऐसे कोमल हाथों से थोड़ा। अब तो मैं लड़के लोग नहीं करते, लड़के लोग करते हैं। सर लड़कियां को तो करना पड़ता है। हीरा करता, हाँ वही, वो क्यों करना पड़ता है? लंबे नहीं लंबे है इसलिए नहीं करना पड़ता। हाँ तो that gooch is the matted, that gooch is the matted। बाद में हाँ चलो। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. अब जाके उसको, क्यों अब जाके मतलब क्या? She was even bathed and oil was rubbed into her hair and matted hair. Only then she मतलब उसके एंटेंगल्ड हेयर में क्या किया गया? ऑयलिंग किया गया, अच्छे से कॉम्ब किया गया, तब जाके उसको लगा कि नहीं प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये तो सब अच्छा ट्रीटमेंट है, तो कहीं अच्छी जगह ले जा रहा है, ऐसे छोड़ने नहीं जा रहा है ऐसे।
When they reached the school, the children were already in their classroom. चल रहा है. So जब वो स्कूल पहुंचे तो ऑलरेडी चिल्ड्रन थे. रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस. रामलाल ने हेड मिस्ट्रेस क्लास टीचर को उसको हैंड ओवर कर दिया. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. तो अब उसे छोड़ तो दिया है, लेकिन सबको ही नया है, क्या होने वाला है, क्या है, उसको कुछ नहीं पता. स्कूल में क्या होता है, क्यों स्कूल जाते हैं, कुछ नहीं पता उसको. ओके, तो fear-laden मतलब full of fear वाली eyes से वो बैठी हुई थी. There were several rooms and each room girls like hers squatted on mats reading from the books or writing on slates. तो बोले 7 rooms थे और सभी रूम में गर्ल्स एक कोने में बैठी हुई थी और कुछ ना कुछ बुक पढ़ रही थी या फिर स्लेट में लिख रही थी.